खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। बैंगन आपको अच्छे लगते हैं? ज़रूर लगते हैं। आलू आपको अच्छे लगते हैं? ज़रूर अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने आलू और बैंगन को बेक करके खाया है? जी हाँ, बेक करके। यदि नहीं खाया तो इस रेसिपी को देखिए, आलू और बैंगन बेक्ड। इसके लिए हमें चाहिए 4 छोटे बैंगन, 4 छोटे प्याज, 4 छोटे आलू, 6 मीडियम टमाटर, आधा कप टोमेटो केचप, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/4 कप पुदीना बारीक कटा हुआ और 1.5 कप उबले हुए आलू। इस डिश के लिए आलू और बैंगन इनको हमने स्लाइस करना है राउंडल्स में, यानी गोल गोल इसको काटना है। इस तरह के बैंगन के पीसेस काटने हैं आपने। ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले। और इसी तरह से प्याज, टमाटर और आलू के पीसेस भी काट लें। जितनी सब्जियां हैं उनकी थिकनेस बराबर कटी होनी चाहिए। इसी तरह से प्याज के भी राउंडल्स काट लें। इसी तरह से टमाटर के भी राउंडल्स काट लें। जो ये टमाटर के साइड्स बच जाएं उन्हें फेंके नहीं, क्योंकि इसी डिश में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो टमाटर की साइड हैं इनको पतला पतला चॉप कर लें। और जो उबले हुए आलू हैं उनको ग्रेट कर लें। और उसके बाद एक बेकिंग डिश ले लें और उसमें ये उबले हुए आलू का बेस दें। ये जो डिश है ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा सा कटिंग जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है कि जितनी भी सब्जियां हैं वो एक सार कटनी चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर नमक, काली मिर्च पाउडर और ये जो हमने टमाटर काटे हैं उसको डाल लें। और साथ ही इसके ऊपर डालें थोड़ी टोमेटो केचप। और इसके बाद इसके ऊपर डालें छोटा कटा हुआ पुदीना। वैसे देखा जाए तो ये जो डिश अभी तैयार हो रही है वैसे अपने आप में पूरी है। यदि आप इसको भी बेक कर लेंगे तो काफ़ी टेस्टी डिश बनेगी। लेकिन हमने तो खाने हैं आलू और बैंगन बेक्ड। सबसे पहले एक बैंगन का पीस लें और इस तरह से रख लें। इसके बाद आप लें एक टमाटर का पीस, उसके बाद आलू और उसके बाद प्याज, फिर टमाटर, फिर बैंगन, फिर आलू और फिर प्याज, और एक बार फिर से टमाटर। आप इस तरह से इसको अलग अलग, ताकि ये जो कलर हैं वो हर बार अलग आए, इस तरह से एडजस्ट कर लें। इसी तरह से एक और लेयर इधर तैयार कर लें। थोड़ा सा स्लांट पे इसको रखें आप। और अब आप देखेंगे देखने में कितनी खूबसूरत ये डिश लग रही है। खाने में भी इतनी टेस्टी लगेगी आपको।
और इसके बाद इसके ऊपर आप नमक डालें। ऊपर से हम थोड़ा तेल डालेंगे इसके ऊपर। और साथ में डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई। और इसके बाद आप इसको रखते हैं अवन के अंदर, प्री हीटेड अवन के अंदर बेक होने के लिए। जब ये तेज आंच पर यानी अवन में गर्म आंच के ऊपर करीब 12 से 15 मिनट तक पक जाए तो उसके बाद इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी या दूध का छींटा मार सकते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर चाहिए आपको आलू को थोड़ा पकाने के लिए। यदि आप इसको धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये अपने मॉइस्चर के अंदर ही पक जाएगा और बाकी जो मॉइस्चर है यानी बैंगन, टमाटर और प्याज का वो भी ऊपर नहीं रहेगा, वो नीचे आ जाएगा और वो बनाएगा जो हमने नीचे बेस दिया है आलू का, उसको वो थोड़ा मॉइस्ट करेगा, ताकि जब आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा खाएंगे तो ना आपको ड्राई लगेंगी बल्कि बहुत टेस्टी लगेंगी, क्योंकि उसके अंदर हमने फ्लेवर दिया है मिंट का। तो देखिए किस तरह से थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएंगे बेक्ड आलू बैंगन। बेक्ड आलू बैंगन तो एक थी नई डिश, लेकिन अब जो मैं डिश आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पुरानी है और इतनी पॉपुलर है कि मेरे पास इतनी डिमांड आई है उसकी कि मैं आपको जबकि एक बार पहले बता चुका हूं, आज एक बार फिर से बता रहा हूं। डिश का नाम है चिकन बिरयानी। जी हाँ, वो लोग जिन्होंने पिछली बार ये नहीं देखी थी आज ध्यान से देखिए। लेकिन मुझे फिर भी मालूम है कि कुछ महीने बाद फिर ये रिक्वेस्ट आएगी कि प्लीज़ आप चिकन बिरयानी फिर से बताएं। खैर, उन सब लोगों के लिए जिन्हें चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, एक बार फिर से देखिए चिकन बिरयानी बनाने का तरीका। इसके लिए हमें चाहिए एक चिकन 8 पीसेस में कटा हुआ, 1.5 कप दही, 6 स्लाइस्ड प्याज, 2 टमाटर छोटे कटे हुए, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच अदरक जूलियन, 2 बड़े चम्मच पुदीना बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा केसर, 1/4 कप दूध, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी और 4 बड़े चम्मच घी। चिकन बिरयानी के लिए सबसे पहले जो चिकन है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें और 8 पीसेस के अंदर काट लें, यानी कि एक लेग में से 2 भाग और एक ब्रेस्ट में से भी 2 भाग में उसको काट लें। उसके बाद इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। साथ में इसमें डालें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और दही, और इसके अंदर नमक डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इस चिकन को इस मसाले के अंदर मैरिनेट होने दें करीब 1 घंटे तक। इसके बाद प्याज को आप स्लाइस कर लें, क्योंकि चिकन को हम पहले पकाएंगे और जो चावल हैं उसको भी हम हाफ डन करके रखेंगे। इसके लिए जो चावल हैं आप उसको थोड़ा भिगो के रख लें और उसके बाद उसे हम उबालेंगे।
प्याज को स्लाइस कर लें। अब हम ये जो चिकन है उसे पकाएंगे। एक बर्तन के अंदर घी ले लें। जब घी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला यानी कि इसके अंदर हम दालचीनी डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे और लौंग डालेंगे। बिरयानी का मज़ा ही उसमें है, जो बिरयानी आप जब खोलें तो उसके अंदर खुशबू आनी चाहिए, और वो खुशबू ज़्यादातर होती है इन भिन्न भिन्न प्रकार के गरम मसालों की, क्योंकि ये जितने खुशबूदार मसाले होते हैं इसको हम कई रूप से बिरयानी के अंदर डालते हैं। जैसे कि पहले हम इसको भूनेंगे होल फॉर्म में, और इसके बाद इसमें ये स्लाइस प्याज डाल दें आप। और इस प्याज को भून लें। जब तक ये प्याज भूनते हैं तब तक आप चावल को तैयार कर लें। चावल को आपने सिर्फ उबालना है। उबलते हुए पानी के अंदर भीगे हुए चावल को डालें और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और होल गरम मसाला भी डाल दें, ताकि जो चावल हैं वो भी एरोमेटिक हो जाए, यानी उसके अंदर भी इस गरम मसाले की खुशबू आ जाए। लेकिन जो चावल है उसको हमने पूरा नहीं उबालना है, थोड़ी सी कसर छोड़नी है, ताकि जब बिरयानी में दम लगे तब चावल पूरे पकने चाहिए। जैसे हमने ये चावल यहाँ बनाए हैं, इसमें हमने थोड़ी कसर रखी है और इसके अंदर डाला हुआ है होल गरम मसाला। बिरयानी जब भी हम खाते हैं तो बिरयानी के साथ मज़ा आता है खाने का रायते का। और रायते कई चीज़ों के बन सकते हैं। बूंदी का रायता बन सकता है, पाइनएप्पल का रायता बन सकता है, वेजिटेबल रायता बन सकता है, खीरे का रायता बन सकता है, आप चाहें तो किसी भी चीज़ का रायता बन सकता है। अभी मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ कि अभी मैं बना रहा हूँ चुकंदर का रायता। जी हाँ, बीट रूट का रायता। वो इसलिए क्योंकि बिरयानी खुद में काफ़ी कलरफुल होती है, तो उसके साथ कोई रायता ऐसा जाना चाहिए जो उसकी टक्कर का हो। चुकंदर का रंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं चुकंदर का रायता आपको बताऊंगा। चुकंदर के रायते के लिए आप चुकंदर को पहले उबाल लें। पानी ले लें बर्तन के अंदर और उसके अंदर चुकंदर डाल दें। ठंडे पानी के अंदर चुकंदर को डालना चाहिए और उसके बाद आप उसको बॉईल करना शुरू करें। इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इस पानी को उबलने दें। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा दूध ले लें आप और उसके अंदर केसर को भिगो दें, क्योंकि जब हम बिरयानी को दम पे लगाएंगे तो उसके ऊपर हम छींटा केसर का भी देंगे। जब ये प्याज लाल हो जाए तो उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम ये जो चिकन के पीसेस मैरिनेटेड हैं उसको डालेंगे। और अब इस चिकन को तेज आंच पर अच्छी तरह से भूनना है हमने। जब ये चिकन थोड़ा भुन जाए तो इसके अंदर हम टमाटर और बाकी मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और टमाटर। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और छोटा कटा हुआ हरा धनिया। और उसके बाद इन सब चीज़ों को तेज़ आंच पर ही पकने दें, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए।
अब ये चिकन करीब करीब रेडी हो चुका है, यानी कि 3/4 हद तक पक चुका है। अब हम इसको लेयर बाय लेयर यानी कि इसको दम पे लगाएंगे चावल के साथ। कोई भी एक ओवन प्रूफ डिश ले लें आप और उसके निचले वाले हिस्से में चिकन के पीसेस डालें। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा तला हुआ प्याज डालें, जिसको हमने गरम तेल में अच्छी तरह से ब्राउन किया है। ये डालने से बिरयानी का टेस्ट और बढ़ जाता है। इसको चिकन के ऊपर इस तरह से डाल दें और इसके बाद इसके ऊपर हम जो हमने चावल पकाए हैं उसको डालेंगे। जिस तरह से हमने चिकन के अंदर कसर छोड़ी है, इसी तरह से चावल के अंदर भी कसर रहनी चाहिए। चावल की लेयर लगाने के बाद हमने जो केसर दूध में भिगोया है वो इसके ऊपर डालेंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे पतला कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ पुदीना और उसके बाद इसके ऊपर डालें गरम मसाला पाउडर और उसके बाद इस पे थोड़े मक्खन के टुकड़े डाल दें। मक्खन इसलिए डाला जाता है ताकि ये जो बिरयानी है एकदम मॉइस्ट रहे। और उसके बाद एक बार फिर से ये चिकन की लेयर इसके ऊपर डालें। साथ ही में थोड़ी ग्रेवी और एक बार फिर से वही सिलसिला दोहराएं, यानी ब्राउन प्याज, फिर उसके ऊपर पके हुए चावल, केसर जिसको हमने दूध के अंदर भिगोया था, इसके बाद इसके ऊपर पतला कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ पुदीना, गरम मसाला पाउडर और एक बार फिर से मक्खन। देखिए, बिरयानी को जब तक मक्खन नहीं लगाएंगे आप तो मज़ा नहीं आएगा। और इसके बाद इसको हम दम पे लगाएंगे। इसको ढक दें। आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन लगाकर आटे से इसको सील कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आजकल ये एल्युमिनियम फॉयल बहुत आराम से मिलती है, कोई झंझट नहीं है, आप उससे अच्छी तरह से इसको कवर कर दें। इसके बाद इसको गर्मा गर्म अवन के अंदर आप कुछ देर तक पकाएं, यानी दम में इसको पकना चाहिए। हमने चावल और चिकन दोनों में थोड़ी सी कसर छोड़ी है, वो इसलिए ताकि अवन अपना कमाल दिखाए और दोनों को जो चिकन करी और हमने उबले हुए चावल बनाए थे उससे बिरयानी बनाए। अब इस बिरयानी को करीब 10 मिनट तक अवन में अच्छी तरह से दम पे रहने दें और उसके बाद इसके ऊपर का जब आप कवर खोलेंगे, ये जो खुशबू है ये शायद किसी और डिश में इतनी अच्छी आ ही नहीं सकती। अभी जब आप इसको और खोलेंगे, यानी चावल को और चिकन को मिक्स करेंगे, जो इसके अंदर से जो दम की भाप निकलेगी वो आपको नशा देगी, एक ऐसा नशा जो आपको चिकन बिरयानी से ही मिल सकता है। बीटरूट के रायते के लिए दही को अच्छी तरह से फेंट लें। हमने जो चुकंदर उबलने के लिए रखा था वो ऑलमोस्ट हो गया है। उसको देखने का तरीका वही है जिस तरह से आप आलू को देखते हैं। जब आपको लगे कि ये आराम से छुरी उसके अंदर जा रही है, इसका मतलब है कि चुकंदर गल चुका है। दही को अच्छी तरह से फेंट लें, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालें और इसमें नमक डालें। और अब ये जो उबला हुआ चुकंदर है
उसको छील लें और उसके बाद इसे हम काटेंगे। और इसको अब छोटे छोटे पीसेस में काट लें, क्यूब्स काट लें इसके, और इस चुकंदर को दही में डाल दें। और इसको अच्छी तरह से मिला लें। क्योंकि चुकंदर काफ़ी रंग छोड़ता है, इसलिए चुकंदर की जो मात्रा है वो थोड़ी कम ही रखें और छोटे छोटे पीसेस में काटें। चुकंदर का रायता खाने का मज़ा है जब वो एकदम ठंडा हो, यानी जब आप चुकंदर उसमें मिला लें, उसके बाद इसको चिल करके यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर करीब 2 घंटे तक अच्छी तरह से ठंडा करके उसके बाद गर्मा गर्म बिरयानी के साथ खाइए। सजाने के लिए थोड़ा सा ऊपर मिंट लगा सकते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये स्ट्रॉबेरी की खीर है या चुकंदर का रायता।